So dear kids, now we are going to do book exercise. Okay. So first part is tick the correct option. हम क्या करेंगे? राइट आंसर पे टिक करेंगे. 3 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम क्या करेंगे? राइट आंसर पे टिक करेंगे. ओके. सो नंबर 1 इज व्हाट वाज द एल्फ शेल्टरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम. जो एल्फ था, जो वो टाइनी क्रिएचर था, जो वो स्मॉल क्रिएचर था, वो अपने आप को किस चीज़ से बचा रहा था? A. Wind, B. Dormouse and C. Rain. तो आपने अभी पोम रीड की है, ठीक है. तो मैंने बताया है अभी आपको वो किस चीज़ से बचने के लिए टोडस्टूल की हेल्प लेता है. यस, रेन से बचने के लिए, ठीक है. एंड द राइट आंसर इज रेन, सो वी विल टिक हियर. Number 2, who was sleeping under the toadstool? टोडस्टूल के नीचे कौन सो रहा था? A. Fly, B. Elf, C. Dormouse. तो टोडस्टूल के नीचे ऑलरेडी कौन सो रहा था? कौन सो रहा था? डोरमाउस, ठीक है. एक जो बिग माउस था वो उस टोडस्टूल के नीचे ऑलरेडी सो रहा था. नंबर 3, व्हाट टॉपल्ड इन टू पार्ट्स में क्या डिवाइड हो गया? कौन सी चीज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई? ए. शेल्टर, बी. टोडस्टूल, सी. अम्ब्रेला. तो कौन सा क्या चीज थी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी? That is toadstool. So we will tick here. The right answer is toadstool. What was the elf sheltering himself from? Answer is rain. Who was sleeping under the toadstool? Answer is dormouse. What toppled in two? And the answer is toadstool. B part is state whether the following sentences are true or false. क्या नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं? वी हैव टू राइट. वी विल राइट T for the correct sentence and we will write F for the incorrect sentence, for the wrong sentence. Okay. So number 1 is the dormouse saw the elf. डोरमाउस ने एल्फ को देखा. तो अभी आपने पोम रीड की है, वीडियो देखी है, तो उसमें डोरमाउस ने एल्फ को देखा था? देखा था? नो, बिकॉज डोरमाउस वॉज ऑलरेडी स्लीपिंग. क्योंकि वो जो डोरमाउस था वो ऑलरेडी सो रहा था और वो उठा कब? जब एल्फ उस टोडस्टूल को लेकर चला गया. तो डोरमाउस ने एल्फ को नहीं देखा. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. दिस सेंटेंस इज false, so we will write here F. Okay. Number 2, the elf was frightened to get wet. जो वो एल्फ था वो get wet. Wet means गीला. गीला होने से डर रहा था. उस भीगने से, बारिश में भीगने से डर रहा था. उसको डर लग रहा था कि वो बारिश में भीग जाएगा. यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. उसको बारिश से डर लग रहा था कि वो गीला हो जाएगा, इसीलिए वो टोडस्टूल के नीचे आया था. ठीक है. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो वी विल राइट हियर
True. T. T means true. Number 3. The elf held an umbrella over himself. Elf ने अपने ऊपर एक अम्ब्रेला पकड़ रखी थी. अम्ब्रेला थी उसके हाथ में, अम्ब्रेला ली हुई थी. क्या है स्टोरी में, पोम में? उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ था? टोडस्टूल, मशरूम पकड़ा हुआ था. दैट लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला की तरह दिखाई दे रही थी, बट वो अम्ब्रेला नहीं थी. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी विल राइट हियर F. Number 4. The dormouse lamented because the elf did not stay. The dormouse lamented. Lamented means to cry, रोना. डॉरमाउस क्यों क्राई कर रहा था, क्यों रो रहा था? क्योंकि जो एल्फ था वहाँ नहीं रुका, उसको छोड़कर चला गया, इसलिए रो रहा था डॉरमाउस, इसलिए क्राई कर रहा था. बिकॉज द एल्फ डिड नॉट स्टे, क्योंकि एल्फ वहां पे नहीं रुका. क्यों क्राई कर रहा था डॉरमाउस? क्योंकि वो उसको अपना टोडस्टूल नहीं मिला. वो टोडस्टूल कौन ले गया था? एल्फ ले गया था. तो वो क्राई डॉरमाउस किसके लिए कर रहा था? टोडस्टूल के लिए कर रहा था. एल्फ के लिए वो क्राई नहीं कर रहा था. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी विल राइट हियर F. Number 5. The elf and the dormouse were friends. Elf and dormouse friends थे? फ्रेंड्स थे वो? नो. एल्फ एंड डोरमाउस तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे. एल्फ तो क्या, एल्फ क्यों आया था? शेल्टर लेने के लिए सिर्फ मशरूम के पास. और वो डोरमाउस ऑलरेडी मशरूम के नीचे सो रहा था. वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो नोन नहीं थे, वो फ्रेंड्स नहीं थे. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो वी विल राइट हियर F. द डोरमाउस सॉ द एल्फ. डोरमाउस ने एल्फ को देखा? नो. सो वी विल राइट हियर F. दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. द एल्फ वॉज फ्राइटन टू गेट वेट. जो एल्फ था वो भीगने से डर रहा था बारिश में. यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. सो वी विल राइट हियर T. True. The elf held an umbrella over himself. Elf ने अपने हाथ में क्या अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी? अम्ब्रेला थी उसके ऊपर? नो. क्या था उसके हाथ में? उसके हैंड में एक मशरूम था, टोडस्टूल था. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो वी विल राइट हियर F. False. The dormouse lamented because the elf did not stay. डॉरमाउस क्राई करने लगा क्योंकि एल्फ वहाँ पे नहीं रुका. दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, रॉन्ग. क्योंकि डॉरमाउस एल्फ के लिए क्राई नहीं कर रहा था, वो तो टोडस्टूल के लिए क्राई कर रहा था. सो वी विल राइट हियर F. False. The elf and the dormouse were friends. Elf and dormouse friends थे? No. जो elf and dormouse friends नहीं थे. This sentence is incorrect. So we will write here F. Okay. So dear kids, now you have to read the poem very carefully. आपने क्या करना है? इस पोम को रीड करना है. And you have to do this book exercise in part A and part B in your book, and you have to learn it also. Okay, you will read the chapter and you will learn the book exercise also.